आज की कहानी है ईश्वर सब अच्छा ही करता है। बीरबल एक ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति थी। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उस नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर की हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझते हैं और श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बचा सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए जो किया वो गलत किया? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छा ही करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया और सोचने लगा कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिला दिया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहांपना, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकल गया। एक हिरन का बच्चा पीछा करते हुए वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव जाति की बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। तब पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी की बलि हम नहीं दे सकते। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियां, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। और कुछ समय पश्चात वह जंगल से निकलकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता हुआ देखकर हैरान रह गए। तब उन्होंने उस दरबारी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो? इस तरह से रोने का क्या कारण है? तब उस दरबारी ने बताया, बड़े ही आतुर से सबर में जवाब दिया। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी, जो कि मैंने सबसे बड़ी भूल की थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। दरबारियों की ओर देखा और फिर जो सिर में झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक था।
ये थी बीरबल और अकबर का एक छोटा सा किस्सा। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।